यस। एंड अभी जैसे शिखा ने बताया कि लाइक यहाँ पे उन्होंने अपना बताया कि मैं यूजुअली उनके साथ ही रहती हूँ, तो हाँ ये चीज है कि हम साथ में काम करते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो है बेसिकली एक सक्सेस स्टोरी है। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली हमारे मेंटोर हमारे सीनियर्स के थ्रू मौका मिला कि मैं अपनी जो अभी तक की जर्नी है थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँ कि लाइक मैंने कैसे जर्नी अपनी स्टार्ट करी फॉरएवर, मुझे क्या अच्छा लगा जो मैंने स्टार्ट किया ना, मेरा क्या रीजन था यहाँ पे स्टार्ट करने का। सो दैट यहाँ पे कुछ लोग डाउट में होंगे तो सो दैट उनकी भी कुछ हेल्प हो सके ना, सो डिसीजन लेने में वो अपना लाइक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर पाए। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। सो बेसिकली मेरा नाम रचना, जैसे शिखा ने बताया आपको। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, वैसे मैं बिलोंग यूपी से करती हूँ, बट मैं स्टार्टिंग से मतलब मेरा जो बॉर्न है वो मैं रेज दिल्ली में ही हुई हूँ। तो स्कूलिंग भी कंप्लीट दिल्ली से ही करी। मेरी लाइफ में ना स्टार्टिंग से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत प्रॉब्लम फेस की है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो स्टार्टिंग से फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी तो थी नहीं। लाइक हमें मतलब कोई इतनी अच्छी स्टडी तो नहीं बोलूंगा, मतलब जितना मेरे पेरेंट्स से हो सका उन्होंने उतना किया। उन्होंने लाइक हमारी स्कूलिंग कराई, तो मैंने कोई प्राइवेट स्कूलिंग नहीं की थी, मेरा स्कूल जो था वो गवर्नमेंट स्कूल ही था। वहां से मैंने अपनी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। आफ्टर स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ कि अब मेरे को ना कुछ आइडिया नहीं था कि लाइक मुझे लाइफ में करना क्या है, बट मुझे ना मेरे माइंड में ना एक चीज चल रही थी कि रचना ये जो प्रॉब्लम तो फेस कर रही है ना, एक छोटा सा घर है, मतलब एक रूम है, उसमें हम लाइक हमारी फैमिली में 5 मेंबर है इंक्लूडिंग माई फादर एंड मदर एंड हम 3 सिबलिंग्स हैं। तो हम छोटे से रूम में रहते थे, तो मेरे को ना ये था कि रचना इस रूम से बाहर निकलना है, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो लाइफ आप नहीं कर सकते ना। बट वही, मैं उस टाइम पे इतना कुछ कर नहीं सकती थी, बस माइंड में था कि करना है कुछ, है ना। स्कूलिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर घर वालों ने बोला कि क्या करना चाहिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूं। तो फिर किसी ने सजेशन दिया कि आप इंजीनियरिंग करवा दो इनको ना, क्योंकि उसमें उस टाइम पे इतना था कि इंजीनियरिंग करोगे तो अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा ना। यूजुअली हमारी मेंटेलिटी यही होती है इंडियन इंडियन लोगों की कि अच्छे अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छा पैसा होता है, वो होता भी ऐसा नहीं है, है ना। तो यही था कि इंजीनियरिंग करवा देते हैं, आप अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ाई करके अच्छी खासी प्लेसमेंट ले सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक ठाक थी, तो इसलिए तो घर वालों ने कहा कि ठीक है करवा देते हैं। बट वही है कि प्रॉब्लम आया, क्योंकि इंजीनियरिंग करने में पैसा लगता है अच्छा खासा, है ना, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनको पता होगा। तो बट फैमिली ने कैसे भी करके मैनेज किया, हम मेरा इंजीनियरिंग करवाया, मैंने यहाँ पे स्टडी की। तो स्टडी की तो दिल्ली से मैंने किया था अपना इंजीनियरिंग, तो करने के बाद फिर यूजुअली माइंड में एक ही चीज चल रही थी मेरे कि फटाफट प्लेसमेंट लेके जॉब करनी, सो दैट मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैं अपने फादर को, इवन मेरी मदर भी काम करती हैं, मैं उनको देख रही थी कि मुझे ना इनको काम नहीं करवाना, क्योंकि थोड़ा लगता है ना कि अभी वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं और यार हम लोग अभी इस एज में आ गए, हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब जब मैं 18 की थी तो मेरे माइंड में ये चीज क्लिक हो गई थी कि मुझे ना इनको काम नहीं करवाना अभी। तो ये चीज थी, तो फिर वही अब जब मेरा कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, मैंने बीटेक अपना कंप्लीट किया। तो और मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ, मैं जब स्टडी कर रही थी मैं एक ऐसी बच्ची थी जो किसी से बात करने में मतलब कांपती थी, मतलब इवन अगर मेरे साइड में कोई पर्सन बैठा है ना, तो मैं उससे बात नहीं कर सकती, मैं हाय हेलो नहीं कर सकती, मतलब मैं इतनी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, मतलब होता है ना कि बिल्कुल डर डर के रहने वाली बच्ची थी। मेरा कॉलेज का भी यही था कि मैं जाती थी, पढ़ती थी, आती थी, फिर वही मतलब कॉलेज से घर, घर से कॉलेज था मेरा, ना किसी से बातचीत करनी, ना किसी के बारे में लाइक किसी और अदर चीजों के बारे में जानना, कुछ भी नहीं था। मेरा बस मेन फोकस यही था कि रचना अच्छे लाइक अच्छे से अपनी बीटेक कंप्लीट करनी है, एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेनी है, सो दैट तू अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाए। हाँ, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे ना, कि अब जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में ये चल रहा है कि आप फटाफट जॉब करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जॉब ही लगता है, मैं जॉब कर रहे हैं, देन फिर अपनी पेरेंट्स की हेल्प करें, है ना। सो यस, फिर उसके बाद मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी, उसके बाद फिर मेरे को प्लेसमेंट भी मिला। तो मेरा टेक्निकल था लाइक फील्ड, तो मुझे ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्लेसमेंट मिला था। तो लाइक वहां पे फिर जब मैंने जाना स्टार्ट किया तो दैट टाइम मैं बहुत खुश थी कि मेरा प्लेसमेंट हो गया, अब मैं मेरे को अच्छी खासी मतलब सैलरी मिल जाएगी, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा ना, मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी उस टाइम पे, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी क्या थी उस टाइम पे, क्योंकि प्लेसमेंट होना बहुत ही मुश्किल था, हमारे कॉलेज से तो हुआ। तो इसके बाद फिर
मैंने जाना स्टार्ट किया, 1 मंथ ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग ली, मज़ा आया, सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। बट जब हम फील्ड पे काम करने गए ना, क्योंकि वहाँ पे फील्ड पे काम होता है। जब हम काम करने गए फील्ड में, तब रियलिटी समझ में आती है कि लाइक हम किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब आपको मैं बताऊँ, जब मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ मुझे रियलिटी समझ में आई उस कंपनी के एनवायरनमेंट की, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का काम कैसा है। तो वहाँ पे मेरे को ये था कि मुझे 1 ईयर करना था, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे ना कि मुझे करना ही करना है। तो मैं 6 मंथ में मेरे को ये हो गया था कि मुझे यहाँ से निकलना है, बिकॉज़ मेरे को वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी। मतलब 0 पर्सनल डेवलपमेंट, कुछ लर्निंग नहीं, बस एक होता है ना कि ये काम बता दिया, इसको ऐसे कर दो, बस हो गया, ये था। अब पॉलिटिक्स तो पता है आपको, हर चलती है ना, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी कि मैं क्या करूँ। मैंने अपने मदर से डिस्कस किया कि मुझे यहाँ ना जॉब नहीं करनी। और फिर मदर ने बोला कि यार अभी कर लो, क्योंकि थोड़ा-सा घर में भी प्रॉब्लम थी कि आप कर लो, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। पर मैंने कहा कि मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मैं करके भी क्या करूँगी? मैं कहीं और देख लेती हूँ ना। फिर बोला जो आपको ठीक लगे आप करो, है ना? तो फिर मैंने कहा 1 साल तक तो मैं कुछ कर नहीं सकती। फिर मैंने 1 साल जैसे-तैसे अपना वहाँ से लाइक किया। वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद ना मुझे एक बात समझ में आ गई थी, रचना तू ना जॉब में कभी कुछ मतलब एक जो तू सोच रही है ना कि एक बहुत अच्छी लाइफ देना फैमिली को, वो कभी नहीं कर पाएगी। और जॉब, आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर लो, सारी जॉब ऐसी होती है। बट ये चीज़ मुझे कब क्लियर हुई? क्योंकि जब मैंने वहाँ से जॉब लाइक अपना क्विट किया, मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। आफ्टर दैट ना अब ये था कि करूँ क्या? अब मेरे माइंड में ये था कि भाई मुझे करना है, कुछ ना कुछ करना है, कैसे भी करना है, ताकि मैं मुझे ना एक ऐसी लाइफ तो बिल्कुल नहीं काटनी जिससे भी मैं ले रही हूँ ना। तो फिर मैंने कहा क्या कर सकते हैं रचना? अब माइंड में ना ये चीज़ आई थी ना कि